जय हिंद दोस्तों आज की यहाँ पे जो क्लास है ये क्लास फर्स्ट है किसकी, तो फाउंडेशन क्लास फर्स्ट, राइट। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं ये जो एमपी पुलिस की तैयारी स्टार्ट की है या फिर एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जो मैथ्स है वो मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अपना फाउंडेशन को मजबूत करें, फाउंडेशन क्लास को पूरा कंप्लीटली लें, बल्कि यहाँ पर साथ साथ में नोट्स भी बनाते जाएं। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखें, इस क्लास को सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से देख लें, राइट। तो ये वाली जो क्लास है यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हाउ टू डू फास्ट कैलकुलेशन, तो आपकी जो कैलकुलेशन है फास्ट कैसे करना है वो आज यहाँ पर सीखेंगे। कल वाली जो क्लास थी बेसिक स्ट्रेटेजी पूरी मैंने बताई थी कि मैथ्स को फास्ट कैसे करें, मैथ्स में कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करें, कुछ वहां पे रूल्स बताए थे। यदि आपने वहां पर नहीं देखा तो ये वीडियो देखने के बाद में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप देख सकते हैं, राइट। तो यहां पर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1। मतलब ये जितना भी हम फाउंडेशन बेस में पढ़ेंगे कैलकुलेशन को फास्ट करने के जो तरीके, नए नए कॉन्सेप्ट, वो सब किस में आएगा, तो सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक में ही आएगा। तो साथ साथ में ये टॉपिक भी कंप्लीट होगा सिंप्लीफिकेशन। तो यहां पे कौन सा है, पार्ट 1, राइट। तो चलिए, तो यहां पर सबसे पहले और सबसे जो मेन बात यह है कि हमें कभी भी किसी भी क्वेश्चन को कम से कम टाइम में करना है तो उसकी कैलकुलेशन हमारी फास्ट है तो आसानी से हो जाएगी, ठीक है। अब कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए सबसे मेन फैक्टर होता है वो ये होता है कि मल्टीप्लाई को एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से यदि हम करें तो बहुत आसानी से बड़े मल्टीप्लाई को हम कर सकते हैं, राइट। कैसे, तो यहां पर देख लो। सबसे पहली बात यहां पे कल मैंने बताई थी कि मल्टीप्लाई को फास्ट करने के लिए, एक कम से कम टाइम में समाप्त करने के लिए आपको सबसे पहले जो याद होना जरूरी है वो है टेबल। ये कल मैंने बताया था, ठीक है। टेबल यहां पे जिसे हम बोलेंगे क्या, पहाड़ है। ये अच्छी तरीके से जिनको परफेक्ट है 30 तक, वो किसी भी मल्टीप्लाई को बड़ी आसानी से कम टाइम में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, राइट। उसके बाद में दूसरा यहां पे कॉन्सेप्ट मैंने बताया था जो अभी यहां पर आपको अप्लाई करके बताऊंगा, वो ये है कि सेकेंड वाला, ये यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट मतलब यहां पे क्या करना है, नंबर को ब्रेक करके मल्टीप्लाई कर देना, नंबर को ब्रेक करके मल्टीप्लाई कर देना। कैसे, तो यहां पर देखिए, यहां पर ब्रेक कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, इसको अच्छी तरीके से एक बार सीख ले, ठीक है। इससे क्या होगा, ये सबसे पहले इसलिए बता रहा हूं ताकि बड़े से बड़े नंबर को बहुत कम टाइम में आप कर सकते हैं और हर एक नंबर पर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई होगा। बाकी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कुछ नंबर पर अप्लाई होते हैं, कुछ पर नहीं होते हैं, ठीक है। इस तरीके की बहुत सारी ट्रिक है, बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेंगे जिसमें कॉन्सेप्ट मतलब ऐसी ट्रिक बताते हैं जो कुछ नंबर के लिए अप्लाई हो जाती है लेकिन सबके लिए नहीं होती, वो थोड़े टाइम बाद जाके उसको भूल जाते हैं। तो फिर ऐसी ट्रिक्स को देखने के लिए कोई मतलब नहीं है, देखना ही नहीं है, राइट। तो देखो यहां पे चीज वो सीखना है जो हर किसी में काम आ जाए। तो यहां पर ब्रेक कॉन्सेप्ट, इसका मतलब क्या है, तो यहां पर ये है कि कोई नंबर आपको दिया हुआ है, जैसे यहां पे दिया है 24 × 27, ये दिया हुआ है, ठीक है। या फिर यहां पे दिया है 14 × 27, राइट। अब सपोज आपको यहां पर इसकी टेबल याद नहीं है, इसका पहाड़ा याद नहीं है 27 का, ठीक है। तो यहां पर 14 का याद है, तो 14 का याद है तो इससे कर सकते हैं, लेकिन मान लो से कि इसका भी आपको याद नहीं है तो क्या करना है, तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देना है, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट में कैसे करेंगे, तो यहां पे 14 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 10 + 4 कर सकते हैं, तो इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब आप आसानी से इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो यहां पे ये बताओ 27 में 10 का गुणा करोगे कितना आएगा, तो 270 आएगा। सिंपल लिख देना है, कोई गुणा करने की जरूरत नहीं ज्यादा। अब यहां पे 27 का 4 में गुणा कर दो तो यह 7 चौक 28 हो जाएगा, 8 आ जाएगा और 2 हासिल, और 4 दूना 8, 8 और 2 कितना होगा, 10 होगा। इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, जोड़ लो, इसको प्लस कर लो, तो यहां पे 8, 7 और 3, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल तरीके से इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हालांकि आपको यदि कॉन्सेप्ट बताऊं, एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊं, तो वो अलग भी है लेकिन वो सब में अप्लाई नहीं होती। जैसे यहां पर मैंने लिख लिया यहां पे 12 और इधर की साइड लिख लिया यहां पे कौन सा 13, ये 14 लिख लिया, ठीक है। 12 और 14 इनका दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करना है, तो यहां पर 169 है तो यहां पे ऐड कर दो, ये इसका आंसर आ गया। अब ये कैसे आया, तो धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले वो चीज बता दे रहा हूं जो सभी में अप्लाई होती है। क्लियर है। बाकी ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा कि यहां पे तुरंत यहां पे कैसे लिख दिया। क्लियर है। चलिए, तो पहला वाला यहां पे सवाल ये हुआ
उसके बाद दूसरा वाला, दूसरा यहां पर देखो, तो दूसरा यहां पर देख ले 25 इंटू 18 कर लिया, 25 इंटू कितना कर लिया 18 कर लिया। तो अब यहां पे इसका मल्टीप्लाई करो, वही ब्रेकिंग मेथड का इस्तेमाल करना है इसका, ठीक है, और एकदम थोड़ा सा फास्ट करना है। कैसे? तो यहां पे छोटा वाला नंबर ये है तो इसको तोड़ लो, इसको तोड़ेंगे तो क्या करेंगे 10 + 8 लिख सकते हैं, ठीक है, 10 + 8। अब 10 का 25 में करेंगे कितना आएगा, तो 250 आएगा, ठीक है 250। 8 का 25 में करेंगे तो कितना आएगा, तो 25 चौक 100 होता है, 8 बार करेंगे 200 आएगा, ठीक है 200 कितना आ जाएगा यहाँ पे 450, हो गया कंप्लीट, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हुआ। अब इसके बाद तीसरा देखो और आप खुद इसको इस्तेमाल करो, ठीक है, आप खुद नंबर को तोड़ो, खुद यहाँ पे इसका आंसर निकालो, फिर यहाँ पर देखो। अब थर्ड नंबर का यहाँ पे देख लो, थर्ड नंबर पे यहाँ पे देख लेते हैं 210 यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटू यहाँ पे कुछ भी लिख लो, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया 24 ये लिखा। अब इसका मल्टीप्लाई करो इसी मेथड से। तो यहाँ पे ये देखना सबसे पहले ध्यान से कि हमें तोड़ना किसको है, ठीक है, कौन सा नंबर है जो तोड़ने पर बहुत आसानी से मल्टीप्लाई हो जाए। तो यहाँ पे किसको तोड़ ले, इसको तोड़ ले। तो यहाँ पे 24 है, 20 + 4 कर ले, 20 + 4 करो, ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। इतना ये हुआ। तो अब यहाँ पे देखो ये 20 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 था इसलिए यहाँ पे सीधे 0 लगा दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे 2 है तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 का 21 में करेंगे कितना आएगा 42 आएगा, और यहाँ पे 1 0 ये 1 0 है, तो यहाँ पे कितने लगा 0 लगाना, 2 0 लगा देना। अब फिर ये 4 है तो 4 का इसमें करो कितना आएगा, तो 4 का इसमें करेंगे तो 40 ये 84 आएगा। तो 84 और 0 कितने हैं, तो खाली 1 है, इसके पास है, इसके पास 0 नहीं है, तो यहाँ पे 0 लगा लो। अब यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे ये 8 आ जाएगा, और ये 6 और कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 4 और 2 उसके बाद में 4 ये हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे 4680 ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे बस ये है कि ये सारा मामला किसका है, प्रैक्टिस का है। प्रैक्टिस सही तरीके से आप करेंगे, इसका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, और थोड़े कम से कम 10-15 इस टाइप के क्वेश्चन आपने मन से भी लिख कर देख लिए, कर लिए प्रैक्टिस, तो उसके बाद मल्टीप्लाई में आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, भले कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, राइट। अब देखो यहाँ पर ये कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट क्या है, जब अल्टरनेट नंबर आए तो उस टाइम बहुत आसानी से कोई सा भी सवाल कैसे कर सकते हैं, कोई सा भी मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, ठीक। तो देखो उसको, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हटा ले, ठीक है। अब ये हटा ले, उसके बाद में ये देखने से पहले आप खुद थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से ही परफेक्शन आएगा। तो यहाँ पर ये देखो, इसके बेस पर अगला वाला नंबर ले लिया मैंने यहाँ पे 235, उसके बाद में फिर कितना ले लिया 21 ले लिया, ठीक है, यहाँ पे कितना 21, करो इसका मल्टीप्लाई, आप खुद करो, ठीक है, आपको खुद को करना है। ब्रेक करो नंबर को, ब्रेक करने के बाद में फिर मल्टीप्लाई करो। तो किसको ब्रेक करना है, तो 21 को ब्रेक कर दो, तोड़ दो। तो कैसे टूटेगा ये, तो 20 + 1 हो जाएगा, 20 + 1। अब यहाँ पे क्या करना है आगे देखो, तो सबसे पहले किसका 20 का इसमें मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 20 का करेंगे तो सबसे पहले 1 0 यहाँ पर है, 0 यहाँ पे पहले लिख ले, उसके बाद 2 का 5 में करो तो कितना आएगा 10 और 1 हासिल, फिर 2 3 6 और 1 7, उसके बाद में ये 2 दूना 4, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद 1 का करो, इस 1 का इसमें करेंगे तो यही आएगा 235, तो 235 आ गया, राइट। अब 5 3 यहाँ पे 9 और ये 4, 4935 ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से यहां पे आपको ये कर लेना है। फिर अगला वाला कॉन्सेप्ट यहां पे देखें, इसी का अगला प्रश्न, ठीक है। तो यहां पे सिंपल सा एक प्रश्न लिखें, 67 × 62, ठीक है, 67 × 62 ये कर लो, ठीक है। या फिर यहां पर और भी मान लो थोड़ा बड़ा करें अपन तो 5 कर लो, राइट। अब इसको आप खुद तोड़ें, खुद तोड़ने के बाद खुद इसका मल्टीप्लाई करें। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, तो 60 + 5, यहाँ पे 60 प्लस क्या कर दो 5 कर दो, ये हो गया, राइट। अब इसके बाद 60 का यहाँ पे 6 का इसमें मल्टीप्लाई करके 0 लगा दो, तो 1 0 यहाँ पर लगा दिया, और यहाँ पे ये 6 का 7 में करो 6 तो 42 होगा, तो 42 का 2 4 हासिल, फिर 6 का 6 में करो 36 होगा, 36 और 4 कितना होगा 40 होगा, ये हो गया। अब 5 का इसमें कर लो 5, ये 5 तो 35 होगा, ठीक है, 3 हासिल, और फिर यहाँ पे 5 अंक 30 और 3 33, ठीक है, कितना होगा 33, यहाँ पे 5, उसके बाद ये कितना 5, उसके बाद 3 और यहाँ पे 4, 4355 इस तरीके से यहाँ पे इनको कर लेना है। अब यहाँ पर देखें अल्टरनेट वाली जो मेथड है, जो अल्टरनेट नंबर आपके सामने यदि कोई आया तो उसको आसानी से कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर उससे पहले इसको एक बार लिख लें, ठीक है, लिख लें, उसके बाद इसको हटाएं, अप्लाई होगा बड़ी से बड़े नंबर में, यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है
वो क्या है, तो अल्टरनेट नंबर, मान लो से कि एक के बाद एक कोई नंबर आया, ठीक है, अल्टरनेट नंबर यदि आए, नंबर का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अल्टरनेट नंबर कैसे, जैसे यहां पर दिया मैंने सबसे पहला नंबर दिया, यहां पे एक आया 12, ठीक है, 12 के बाद में अभी मैंने बताया था यहां पे कि इसके बाद में अल्टरनेट नंबर 12 के बाद 13 को छोड़ दिया और यहां पे क्या दिया, 14 दे दिया, राइट। जब भी ऐसा आए मल्टीप्लाई करने के लिए तो उसके लिए सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना है और इसको केवल देख के आप इसका आंसर बता सकते हैं, सिर्फ देख के, बिना पेन को हाथ लगाए, ठीक है। अभी मेरे को इसका आंसर बताना है तो मैं यहां पर इसको बोल दूंगा 168, इसका आंसर क्या है 168, ये इसका आंसर आ गया। कैसे आया, एक बार आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप भी निकाल लेंगे, क्लियर है। देखो 168 कैसे आया, तो यहां पर ये देखो, ये 12 है और ये 14 है, इन दोनों के बीच में नंबर कौन सा आता है गिनती में, तो आप बोलोगे यहां पे 13 आता है, ठीक है। कौन सा आता है, 13 आता है। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, तो 169 होता है, ठीक है। इसमें से एक माइनस कर दो तो यहां पे क्या आ जाएगा, 168 आ जाएगा। ये इसका क्या आएगा, ये आंसर आ जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई है, राइट। यदि आपको इसको चेकआउट करना है तो इन दोनों को गुणा करके, नॉर्मल गुणा करके आप देख सकते हैं, यही इसका आंसर है, क्लियर है। अब इसके बाद देखो अगला, फिर यहां पर देख लो, तो यहां पे 14 इंटू 16, 14 गुणित 16, करो इसका मल्टीप्लाई। तो इसका मल्टीप्लाई करें तो यहां पे ये देखो, इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आता है, तो यहां पे आप बोलोगे कौन सा आएगा, 15 आएगा। अब 15 का स्क्वायर क्या होगा, तो 225 होता है, 225, तो -1 कर दें, कितना आ जाएगा, तो 224 आ जाएगा, 224 आ जाएगा, ठीक है। समझाने के लिए यहां पर ये वाला जो लिख रहा हूं, अदरवाइज यहां पे सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। 3 क्वेश्चन करने के बाद में आप खुद यहां पर लिखना बंद कर दोगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन, क्लियर। तो 2 यहां पर ये हुए, उसके बाद तीसरा यहां पर देख लो, तीसरा यहां पर ये देखो कि यहां पर मैंने लिया 11 इंटू यहां पर लिया 13, 11 इंटू 13, तो 11 गुणित 13। अब इसका मल्टीप्लाई करो, हालांकि ये बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको समझाने के लिए, आपके माइंडसेट के लिए यहां पर ये सारी चीजें बता रहा हूं, ठीक। तो देखो अब यहां पे इन दोनों के बीच में क्या है, 12 आता है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, -1 कर दो, कितना आएगा, 143 इसका आंसर आ जाएगा, 143 इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपके लिए, ठीक है, आपको खुद को करना है, वो मैं करूंगा नहीं, ठीक। तो यहां पे 4th वाला देखें और यहां पे देख लो इसको, तो यहां पे 16 इंटू 18, इसका मल्टीप्लाई करके आपको यहां पर लिखना है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करो और यहां पर लिखो, करो इसको। तो 16 और 18 इन दोनों के बीच में कौन सा वाला नंबर है, तो इन दोनों के बीच में आपको नंबर मिलेगा कौन सा, 17, ठीक है। इन दोनों के बीच में गिनती में कौन सा नंबर है, 17 नंबर है, ठीक है। अब इसके बाद में फिर यहां पर देखें तो इसका स्क्वायर कितना होता है, आपको एक बात हमेशा याद रखना है, 30 या 25 तक टेबल, मतलब पहाड़े आपको याद होना किसी भी हालत में जरूरी है। यदि एग्जाम को निकालना है तो इतना मेहनत तो करना पड़ेगा, यदि इतना मेहनत नहीं कर सकते तो भूल जाओ कि आपकी एग्जाम निकल पाएगी, ठीक है, सबसे पहली बात। उसके बाद दूसरा, आपको यहां पर जितने भी स्क्वायर है, वर्ग है, ठीक है, किसी संख्या का वर्ग, जैसे कि यहां पे मैंने लिख लिया, ये 4 का वर्ग कितना है, 16 है। तो इस तरीके का 1 से लेके कम से कम 25 से 30 तक आपको वर्ग याद होना बहुत जरूरी है। 20 तक नॉर्मली हर किसी को याद रहता है, ठीक है, क्योंकि बार बार पढ़ते रहते हैं। थोड़ी सी मेहनत और कर लो तो 30 से 40 तक आप कम से कम अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लो। बार बार इसको रिपीट करते रहोगे तो अपने आप याद भी रहेगा, राइट। निकालते हर किसी को आता है, लेकिन वहां पर उतना टाइम नहीं है कि आप हर चीज को निकालने बैठो। हर चीज को निकालने बैठेंगे तो फिर आपका जो मैथ्स के जितने क्वेश्चन है ना, वो भी छूट जाएंगे, दूसरे क्वेश्चन भी छूट जाएंगे, जीके वीके के, राइट। तो यहां पर ये बात को खास करके ध्यान रखना है। कुछ चीजें ऐसी होती है मैथ्स में जिसको याद कर लेना ही बेहतर है, याद करना ही फायदेमंद है, क्लियर है इतना। तो यहां पर चलिए, तो इसको करो, तो यहां पर इसका आंसर आपका आ गया होगा कि यहां पर कितना होगा, जिसको 17 का स्क्वायर पता होगा उसने डायरेक्ट यहां पे देख के आंसर लिख दिया होगा, ठीक है। और आप जो भी आंसर देखें, जो भी आंसर आप निकालें, उसको कमेंट जरूर करें कि किसने क्या देखा है, किसने क्या निकाला है, राइट, कौन कितना सीख पा रहा है, ठीक है। तो ताकि यहां पर मैं भी उन स्टूडेंट को देख पाऊं, ताकि वो सीख पाए और क्या क्या सीख रहे हैं वो भी मालूम पड़े, ठीक। तो 17 का यहां पर कितना होता है, 17 का यहां पर 289 होगा, कितना होगा, 289, राइट। तो 289 इसका स्क्वायर होगा। अब आपको ये पता है कि जब भी स्क्वायर यहां पे लिखते हैं तो -1 करके इसका आंसर लिख देते हैं, ठीक है। तो
8, यहां पर ये इसका आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये यहां पर क्लियर हुआ। अगला प्रश्न आपके लिए, राइट। तो देखो यहां पर इसको हटा ले, सबसे पहले इसको लिख ले, स्क्रीनशॉट इसका लेके रख ले, उसके बाद में फिर यहां पे देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ही करना है ये, और यहां पर लिखा है मैंने 19 इंटू 21। बहुत सिंपल, मौखिक तौर पे देख के इसका आंसर लिखो डायरेक्ट, ठीक है। इसको इसका आंसर सीधे कमेंट में लिखना है, ठीक है, कॉपी में नहीं। तो यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे 19, 20, 21 है, इनके बीच में जो नंबर है वो कौन सा है, तो 20 है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कितना होगा, तो आपको पता है 4, ये 400 होगा, ठीक है। 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400 होगा। अब 400 में -1 कर दो तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 399 आ जाएगा, 399। ये आपका क्या है, आंसर है। सिंपल फंडा है, राइट। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है माइंड में, और इसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे नंबर बहुत टकराते रहते हैं, आप मैथ्स पढ़ोगे तो बहुत जगह ऐसा होगा जो इस टाइप के अल्टरनेट नंबर आपको मल्टीप्लाई करने के लिए आएंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखो, अगला यहां पर देख लो। तो अगला यहां पर है 21 इंटू 23, 21 इंटू 23, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इनका जो स्क्वायर होता है, इनके बीच का जो नंबर होता है वो याद नहीं होता है, ठीक है। फिर से कह रहा हूं, आप उसको नंबर के स्क्वायर को बार बार लिख लें सही तरीके से, लिखने के बाद उसको पढ़ते रहें ताकि आपको मौखिक याद रहे, ठीक है। अब याद मान पढ़ा हुआ रहेगा तो याद नहीं भी रहेगा तब भी वो याद आ जाएगा, ठीक। ये तो अब यहाँ पे देखो, इनका मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे लिखो कितना होगा। तो यहाँ पर इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में नंबर कौन सा है, तो 21, 22 और 23। तो 21, 23 के बीच में कौन सा है, 22 है। अब 22 का स्क्वायर क्या होता है, तो 484 होता है। अब इसमें से एक कम कर दो तो यहाँ पे क्या आएगा, 483 हो जाएगा। तो ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो बेसिक फाउंडेशन क्लास है, थोड़ा सा सही तरीके से इसको समझना है, सिस्टमेटिक समझते गए, सिस्टमेटिक लिखते गए तो बहुत फायदा होगा। आने वाले जितने भी टॉपिक्स वगैरह हम करेंगे, ठीक है, जितने भी टाइम एंड वर्क है या फिर रेशो है, परसेंटेज है, जितने भी टॉपिक्स है उनमें यदि आपकी स्पीड को फुल रखना है तो ये सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक भी क्वेश्चन यहाँ पे स्किप ना करें, हर क्वेश्चन को लिखते जाएं। हर एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ, सबको लिखते जाएं, ठीक। चलिए, तो ये हो गया यहाँ पर। अब ये कंप्लीट होने के बाद में तो यहां पर ये चीजें तो आपको समझ में आ गई हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद इसके प्रैक्टिस की बात रही तो प्रैक्टिस आपको नंबर खुद लिखकर खुद करना है, ठीक है। खुद प्रैक्टिस करना है ताकि और भी इसकी सही तरीके से प्रैक्टिस हो सके, ठीक। तो चलिए अब इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं। और अगला क्या है, तो अगला ये है कि जब किसी को कि कोई नंबर ऐसा है जिसका मल्टीप्लाई क्या है, 11 है, या फिर 11 से किसी को मल्टीप्लाई करना हो तो एकदम फास्ट तरीके से हम कैसे करेंगे, एकदम फास्ट तरीके से उसका आंसर कैसे निकालेंगे, ठीक। तो उसको यहां पे लिखें और उसके बाद फिर आगे बढ़ें। चलिए, तो देखें यहां पर, अब यहां पर आपको गुणा किससे करना है, तो 11 से गुणा करना है। 11 से किसी भी नंबर में आपको गुणा करना है तो कैसे करना है, एकदम आसानी से कैसे करना है, ठीक है। 11 से या 11 के गुणज से, ठीक है, 11 से या फिर 11 के गुणज से किसी संख्या में गुणा करना, ठीक है। तो यहां पर ये वाला जो पॉइंट है थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पे इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। सिंप्लीफिकेशन में तो बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है, आपको पूरी मैथ्स में काफी मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। कैसे, तो यहां पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको सब समझ में आएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल यहां पे फर्स्ट लिया, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल यहां पर क्या है, ये देखो। तो पहला वाला यहां पर मैंने लिया, सपोज यहां पे लिखा 2, 4, 3 इंटू यहां पे लिया 11। अब आपको ऐसी कंडीशन कोई आई जिसमें ये नंबर लिखा और उसमें 11 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 11 का मल्टीप्लाई हालांकि आसान है, लेकिन एकदम कम टाइम में एकदम फास्ट तरीके से कैसे करना है वो देखना है यहां पर। तो देखो यहां पर क्या है, आपको पता है 11 से इसमें गुणा करना है, तो सिंपल है कि यहां पे क्या करना है कि ये वाला जो लास्ट वाला नंबर है उसको लास्ट में पहले लिख लें। उसके बाद 3 को 4 में यहां पे जोड़ लें, प्लस करें तो यहां पे कितना आएगा, 7 आएगा, यहां पे 7 लिख लें। और ये 4 को 2 में जोड़ लें, प्लस कर लें तो 4 और 2 कितना आएगा, 6 आएगा, यहां पे लिख लें। अब ये वाला जो 2 बचा है इसको आगे प्लस करना है, तो आगे कोई नंबर नहीं है तो आगे 0 लिख लें, ठीक है। तो 2 को 0 में प्लस करना है तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो यहां पर इसका जो गुणा आएगा कितना, 2673
2673। तो यहां पर ये मल्टीप्लाई इसका एकदम फास्ट तरीके से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा वाला देखो, दूसरा यहां पर है 342 इंटू 11। करो इसको। तो यहां पर क्या करना है, सबसे पहले लास्ट वाला नंबर लिख लो यहां पर, फिर लास्ट वाले को उसके आगे वाले में प्लस करो, कितना आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, फिर ये वाला 6 को इसमें प्लस करो तो कितना आएगा, तो प्लस यहाँ पे कितना, 4 और 3 कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, अब ये 3 को आगे प्लस करो तो आगे कुछ भी नहीं, तो क्या है, 0 है। तो यहाँ पे 3 और 0 कितना आएगा, तो 3 और 0 3 ही रहेगा। तो ये आपका आंसर है। समझ में आ रहा है? तो यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, राइट। और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जहां पर भी शेयर करना चाहे आप कर सकते हैं। क्लियर है? अब तीसरा वाला देखो यहां पे, तीसरा वाला आपके लिए है, आपको खुद को करना है। ठीक है, तो यहां पर तीसरा है 0231 इंटू 11। चलिए जल्दी से इसको करें, इसका आंसर निकालें फटाफट। तो इसका आंसर निकालने के बाद आप खुद कमेंट करें, उसके बाद फिर यहां पर देखें। ठीक है, चलिए तो कर दिया होगा आपने। अब यहां पर देख लें, तो यहां पर सबसे लास्ट में क्या है, तो 1 है, तो 1 को सबसे पहले लिख लो। 1 को प्लस करो 3 में, तो 3 + 1 कितना होगा, 4 होगा। उसके बाद 3 को 2 में प्लस करो, 3 + 2 कितना होगा, 5 होगा। और यहाँ पे आगे 2 है, तो 2 को आगे किसी में 0 में प्लस करो, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 + 0 क्या आएगा, 2 ही आएगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इसको कर दिया। अब चौथा वाला यहाँ पर आप देखना ध्यान से सही तरीके से, और यहाँ पे करना है। तो 3 4 और 3 इंटू 11। चलिए करो इसको। चलिए हो गया, कंप्लीट है। चलिए तो अब देखो यहां पर इसका आंसर क्या आया। सबसे पहले क्या लिखना है, तो 3 लिखना है। उसके बाद इसमें किसको जोड़ना है, 4 को, तो 4 + 3 कितना, 7। उसके बाद 4 में किसको जोड़ना है, 3 को, फिर से यहाँ पे कितना आएगा, 7। अब ये आगे वाले 3 को किसमें जोड़ना है, तो आगे वाले के 3 को, आगे कुछ भी नहीं है तो 0 है यहाँ पर, तो 3 + 0 क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो 3773 ये आपका क्या है, आंसर है। क्लियर है? तो ये वाला एकदम सिंपल वाला है। और उसके बाद में अब हम आगे बढ़े और इसका थोड़ा सा लेवल बढ़ा लें। ठीक है, इसमें हासिल वाले भी आते हैं क्योंकि हासिल भी जुड़ता है इसमें, तो इसमें उस टाइप के क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको लिख ले, उसके बाद में फिर यहां पर देखें, यहां पर इसको देख ले। ठीक है, थोड़ी सी जगह कम यहां पर पड़ेगी तो इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, लिख लें इसको एक बार। चलिए लिख लिया। तो अब देखते हैं कैरी वाले। ठीक है, कैरी मतलब यहाँ पे हासिल वाले सवाल। ठीक है, हासिल वाले कैसे, तो यहाँ पे इसी टाइप के ही है। ठीक है, अभी केवल 11 से गुणा करने वाला बता रहा हूं, 11 के गुणज से गुणा करने वाले नहीं बताए हैं अभी। ठीक है, इसके जस्ट बाद में वो भी बताऊंगा, तो देखते रहें। अब यहां पर क्या है, सबसे पहला यहां पर यह है कि यहां पे लिख लिया हमने कितना, 4 3 7 इंटू 11। अब थोड़ा सा नंबर बढ़ जाएगा, नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। तो अब क्या करेंगे, अब वही करना है जो पहले किया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। देखो 7 को सबसे पहले यहां पर लिख लिया। उसके बाद 7 को 3 में जोड़ो, कितना आएगा, तो 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 आया तो ये 0 को यहां लिखना है और ये 1 को कहां पे, +1 हासिल के रूप में लिखना है। राइट, ये तो ये हासिल कहां पर आएगा, तो यहां पर नहीं आएगा, ये +1 आगे लिखना है यहां पर, ताकि इन दोनों को जोड़ेंगे हम। अब 3 और 4 को जोड़ो, कितना आएगा, 7 आएगा। 7 और कितना होगा, 8 होगा। तो यहां पे कर दो कितना, 8। राइट, 8 कर दिया। अब 4 को आगे जोड़ो, तो आगे तो कुछ भी नहीं है, तो 0 है, तो 4 + 0 क्या आएगा, तो 4 ही आएगा। तो 4807 ये आपका आंसर आया। ठीक है, तो जब भी इस तरीके से कोई हासिल वाला कंडीशन कोई बने तो आपको उसको आगे वाले में जोड़ देना है, सिंपल है। ठीक, अब दूसरा वाला है 848। ठीक है, इंटू 11। चलिए करो इसको, 848 इंटू 11 ऐसा निकालो जल्दी से। तो यहां पर सबसे पहले क्या करना है, तो यहां पर करना है 8 सबसे पहले लिखना है, 8 को आगे वाले में जोड़ लेना है। तो कितना होगा, यहां पे 8 + 4 12 होगा, 12 होगा। तो 12 की 2 और हासिल कहां पे, आगे लगाना है। फिर यहां पे 4 और 8 फिर से क्या होगा, 12 होगा। 12 और 1 कितना होगा, 13 की क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, उसके बाद +1 फिर आगे करना है। अब 8 और आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, 0 है। तो 8 का 0 में जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा, और +1 करेंगे कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका जो आंसर निकलेगा वो ये आएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाले कॉन्सेप्ट, ये वाला तरीका भी समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। राइट, अब आपके लिए यहाँ पे 2 सवाल लिख रहा हूं, आपको खुद को लिखना है और उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, उनको मैं यहाँ पर नहीं करवाऊंगा। ठीक है, चलिए तो
तीसरा यहाँ पे है 748 इंटू 11, राइट। तो इसको कमेंट, यहाँ पे आपको खुद को कमेंट करना है इसका आंसर निकाल के, ठीक। उसके बाद फोर्थ नंबर पे देख लो, तो फोर्थ नंबर पे यहाँ पे 942 इंटू 11, ठीक है। अलग अलग नंबर यहाँ पर दे रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस सही तरीके से हो सके, क्लियर है। तो लास्ट वाला यहाँ पर ये लिखा हुआ है और पांचवा नंबर यहाँ पे मैं खुद करवा दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे है 9482 इंटू 11, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लिया, ठीक है, तो भी कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है, 11 का ही करना है, तो वैसे ही करना है। 2 को सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना है, 2 को आगे वाले में इसमें जोड़ दो, 2 और 8 कितना होगा, 10 होगा। 10 का 0 यहाँ पर और +1 हासिल यहाँ पर, ठीक है। 8 और 4 कितना होगा, 12, 12 और 1 कितना होगा, 13, 13 की 3 यहाँ पर और +1 हासिल यहाँ पर। 9 और यहाँ पे 4 कितना होगा, 13, 13 और 1 ये 14 हो जाएगा। तो 14 की 4 +1 इधर, ठीक है। अब 9 को इधर आगे जोड़ो तो आगे कुछ नहीं, 0 है, तो 9 का 0 में जोड़ेंगे 0 आएगा और +1 कर देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से बड़ा आसानी से बड़ा सवाल जिसमें 11 का मल्टीप्लाई करना हो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर इतना। अब यहाँ पर आपको ये बता रहा हूं कि यदि 11 का गुणज कोई दिया हुआ है तो उससे मल्टीप्लाई कैसे करना है, ठीक है। 11 का गुणज, ये तो 11 से हमने किया, लेकिन 11 का गुणज कौन सा, जैसे आपको 44 से करना है, 55 से करना है, 66 से करना है, इससे इनमें मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है, ठीक। उसके लिए पहले इसको लिख ले ध्यान से और इन दोनों को करने के बाद आपको आंसर को कमेंट करना है और फिर यहां पर देखें 11 के गुणज का फंडा, ठीक। चलिए दोस्तों, तो यहां पर अब 11 के गुणज का गुणा किसी नंबर में करना है तो कैसे करना है, ठीक है। यहां पर ये 44 क्या है, तो 11 का गुणज है, मतलब 11 के पहाड़े में आने वाला एक नंबर है, क्लियर है। तो अब यहां पर इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है तो भी बड़ी आसानी से ही करना है, उसी कॉन्सेप्ट से करना है जो अभी मैंने बताया। कैसे, तो यहां पर एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम ये करना है कि यहां पर 44 का मतलब ये होता है कि 11 इंटू 4 ये होता है, ठीक है। 11 गुणित 4 44 ही होता है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, तो सबसे पहले ये 4 जो है अलग, इस 4 का गुणा इसमें कर लेना है। तो 4 दूना क्या होगा, 8 होगा। ये 11 को पहले यहां पे लिख ले, ठीक है। 4 दूना क्या होगा, 8 होगा, तो 8 यहां पे लिखा। फिर 4 एकम क्या होगा, 4 होगा और 4 दूना फिर से कितना होगा, 8 होगा। अब यहां पे इसका मल्टीप्लाई कर दो वैसे ही जैसे अपन ने अभी किया था, ठीक है। देखो, तो यहां पे लास्ट में क्या लिखना है, तो 8 लिखना है। उसके बाद 8 को 4 में जोड़ो कितना आएगा, 12, 12 की 1, 12 की 2 यहां पर और हासिल 1। उसके बाद ये 4 और 8 कितना होगा, 12 फिर से, तो यहां पे फिर से 12 और 1 13, ये जोड़ना है 13, तो 13 की 3 फिर से 1 हासिल आएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे 8 के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे लिख लो 8 + 0 तो 8 ही आएगा और +1 ये, तो कितना आ जाएगा, 9 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर ये आ जाएगा, क्लियर है। आप किसी भी तरीके से करके देखोगे आंसर यही आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई इसका यही है। तो आसान तरीका ये है, आसानी से आप कर सकते हैं 11 के गुणज का मल्टीप्लाई। अब 55 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो क्या करना है आपको, 11 गुणित क्या कर देना है, यहाँ पे 5, 11 गुणित क्या है, 5 है, 55 का मतलब यही होता है, ठीक है। तो 5 का इसमें गुणा कर लो पहले, तो यहाँ पे 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 5 एकम 5, 5 दूना 10, 10 का 0 1 हासिल, फिर 5 एकम 5 और 1 6 आ जाएगा, इतना आएगा। अब ये 605 आया है, इसमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, 11 से, तो 11 से मल्टीप्लाई करना आपको आता है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर लिख लें और यहाँ पे लास्ट में क्या है, 5 है, 5 लिखें। फिर यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो 5 को 0 में जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 ही आएगा, तो 5 लिखो। फिर 0 को 6 में जोड़ो कितना आएगा, 6 ही आएगा, तो यहाँ पे ये लिखो। और उसके बाद 6 को इधर आगे जोड़ेंगे तो आगे कुछ भी नहीं है, 0 है, तो 6 को 0 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 है, 6 ही आएगा, 6 ही आएगा। तो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, ये होगा 6655, क्लियर इतना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हुआ कंप्लीट। अब इसके बाद फिर यहाँ पर आगे बढ़े तीसरा वाला। अब तीसरे वाले में देख ले कि 77 का मल्टीप्लाई करना है, तो 11 इंटू 7 कर सकते हैं हम, 11 इंटू 7 ये है इसका, ठीक है। अब इसका सबसे पहले 7 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर लो और उसके बाद में फिर 11 का करना है। आप खुद करें इसको एक बार, वीडियो को रोक कर, उसके बाद फिर आगे देखना है। तो यहाँ पर इस थर्ड वाले का आंसर आपने निकाल लिया होगा,
ठीक है, यदि निकाला है तो आप कमेंट करें उसको, और उसके बाद फिर यहाँ पर देखें। ठीक है, तो चलिए, तो 7 का इसमें गुणा करेंगे तो 7 × 21 आएगा। सबसे पहले 1 लगाना है और असील कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद 7 × 21 और 21 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 23 हो जाएगा। 23 फिर से असील कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 7 एकम 7 और 2 कितना होगा, 9 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसी का मल्टीप्लाई किस में करना है, 11 में करना है, तो इसका मल्टीप्लाई 11 में कर दो यहाँ पे। तो क्या है, लास्ट में 1 है तो 1 लिखो, 1 को 3 में जोड़ लो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर 3 को 9 में जोड़ो कितना आएगा, तो यहाँ पे 12 आएगा, तो 12 की 2 लिखना है और +1 कर देना हासिल। अब आगे कुछ नहीं, 0 है, तो 9 को 0 में जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा और +1 कर दो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, इस तरीके से आपका आंसर ये निकल आएगा। इसको भी बड़ी आसानी से ही करना है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अगला वाला है 99 × 131। क्लियर, तो इसको क्या करना है, 9 × 11 कर देना है, तो 11 × 9 यहाँ पे कर लिया मैंने। ठीक है, फिर से वही काम करो, तो 9 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो 9 का 1 में करेंगे 9 आएगा, और 9 का 3 में करेंगे 27, 9 × 27 आएगा, 27 के 7 और +2 कर देंगे हासिल में। फिर 9 एकम 9 और 2 कितना होगा, तो 11 होगा। ठीक है, अब इसका गुणा किस में करना है, तो इसका आपको करना है किसमें, ये वाले 11 में। तो 11 में इसका गुणा करो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे कर देंगे, तो 9 पहले लिखना है, 9 को जोड़ देना है 7 में कितना आएगा, 16, 1 हासिल आएगा। ठीक है, +1। अब यहाँ पे 7 को 1 में जोड़ेंगे कितना होगा, 8, 8 और 1 कितना होगा, 9। राइट, अब ये 1 को इस 1 में जोड़ो कितना आएगा, तो 2 आएगा। ठीक है, 2 आएगा। अब ये वाले आगे वाले 1 को इधर वाले में जोड़ो, तो इधर कुछ नहीं है, 0 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। तो 12 × 9 मतलब 12969। ठीक, ये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो इतना यहाँ पर क्लियर हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर बस थोड़ा सा आपको एक काम करते जाना है, वो ये है कि आपको जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। ठीक है, ताकि दूसरे दोस्त भी कनेक्ट हो पाए और अपने इस ग्रुप में, इस चैनल पर कंपटीशन बढ़े थोड़ा सा, और कंपटीशन जहां पर होगा वहां पर तगड़ी तैयारी होती है। ठीक है, वहां पर तैयारी करने में मतलब एक प्रकार से आनंद ही अलग आता है। राइट, तो ध्यान रखें थोड़ा सा, ये काम करते रहें। ठीक, अब इसके बाद में फिर यहां पर देखें, और 5वें नंबर पे मैं यहां पर लिख रहा हूं, और यहां पर क्या है देखो, तो यहां पे 8 × 423 ये लिखा है। ठीक, तो अब इसको ऐसे नहीं लिखना है जैसे हमने यहाँ पे बार बार लिख रहे थे ना, 11 × 5, 11 × 7। अब ये काम आपको खत्म कर देना है, ये टाइम आपको बचाना है, और उसके बाद यहाँ पे ये वाली कहानी ये लिख रहे थे 11 × 11, ये सब कुछ ये नहीं लिखना है। अब थोड़ा सा शॉर्ट और बना देना है इसी को। ठीक है, अब आपको ये पता है कि यहाँ पर क्या है, 8 है, 88 है, तो 88 है तो क्या है, 8 का गुणा इसमें केवल कर दो, फिर 11 कर देंगे। तो 8 का इसमें करेंगे, ये वाले 8 का, तो 8 × 3 24 आएगा, और 8 दूना 16 और 2 हासिल आएगा, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर 1 हासिल आएगा, तो 8 × 3 24, 24 और 1 25, ये आपका ये 8 का गुणा हो गया। अब 11 का इसमें करना है, तो आपको पता है 11 का करके कैसे लिखना है, तो 11 का सबसे लास्ट में 4 लिखना है, और उसके बाद 4 को 8 में जोड़ देना है, तो 12 हो जाएगा। 8 × 5 = 13 होगा, 13 और +1 हासिल। ठीक है, 13 और 1 14 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 5 और 2 कितना होगा, तो 7 होगा, 7 और 1 हासिल कितना होगा, 8 हो जाएगा। और 2 को आगे जोड़ो इस 0 में, तो 2 को 0 में जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। तो ये आपका क्या आया, आंसर निकल आया। क्लियर इतना, तो ये वाला यहाँ पे क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं आपको यहाँ पर लिख कर दे रहा हूं, और आपको खुद को उसको कर उसके बाद में आपको जो भी आंसर है, फर्स्ट वाले का है तो फर्स्ट लिखकर, ए लिखकर उसको उसका आंसर लिखकर कमेंट करना है, और बी वाले का है तो बी लिखकर उसको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए, तो इसको हटा दे रहा हूं और वो लिख लो पहले। ठीक, चलिए, ये आपके लिए है होमवर्क। ठीक है, आपको खुद को करना है, उसके बाद आंसर कमेंट करना है। तो ए क्या है, तो ए यहां पर है 77 × 444, ये है। राइट, इसका मल्टीप्लाई आपको यहां पे लिखना और करना है। फिर बी नंबर पे यहां पे दिया मैंने 22 × 626, ये वाला, और सी पे यहां पे दिया है 3 × 1172, ये वाला। ये 3 क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, और ये वाला आपको खुद को करना है। करने के बाद आपको जो भी आंसर आए वो कमेंट करना है। ठीक है, देखते हैं कौन कितना यहाँ पर समझ पाएगा, कौन सही तरीके से इसका आंसर दे पाएगा। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है।
राइट। यहाँ पर इसको क्या करना है कि यहाँ पर जो 1 है उस 1 को यहाँ पे लिख लो, ठीक है। अब इसको इसमें जोड़ दो, कितना आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पे ये कर लिया। फिर इसको इसमें जोड़ दो, कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पे ये कर लिया। उसके बाद ये 1 को आगे जोड़ दो, आगे कुछ नहीं, 0 है तो 1 है, तो यहाँ पे क्या कर लो 1 आएगा, तो 1 2 2 1 ये इसका आ जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर इसको यहाँ पर करो तो इसको भी यहाँ पे 1 पहले लिख लो, यहाँ पे 1, ये वाले 1 को आगे वाले 1 में जोड़ो 2, फिर ये वाले 1 को आगे वाले 1 में जोड़ो 2, फिर ये वाले 1 को आगे वाले 1 में जोड़ो तो 2। उसके बाद ये 1 है, इसको आगे यहाँ पे जोड़ो तो आगे कुछ नहीं, 0 है तो 1 ही आएगा खाली, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कर देना है, क्लियर। तो ये फंडा है 11 वाला। अब चलिए दोस्तों, तो ये वाली जो क्लास है बस यहाँ तक ही एंड करेंगे, इससे ज्यादा बड़ी क्लास नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने जो बताए हैं, इन कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, इन कॉन्सेप्ट को आपको प्रैक्टिस करना है। ये वाली क्लास यहाँ पर एंड करने का एक ही कारण है कि जितना कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, जितना यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाई है, वो अपने मन से लेकर भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो ये क्लास को एंड होने के बाद में। उसके बाद उसको चेकआउट करो, उसका आंसर कि इसका आंसर सही है गलत है। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल से भी चेकआउट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई वगैरह, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस फुल करना है, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो सके, इसलिए आपको ये जो क्लास है फाउंडेशन बेच, फाउंडेशन क्लास फर्स्ट, इसको, और दूसरी कल होगी, उसके बाद परसों होगी, तो टुकड़ों टुकड़ों में आपको बताने का कारण यही है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाए। उसके बाद टॉपिक एक एक स्टार्ट करेंगे, फटाफट कवर करेंगे, क्लियर है। तो दोस्तों यहाँ पर बस मिलते हैं फिर अगली क्लास में, लेकिन उससे पहले इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें एक बार, और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी को ये वीडियो शेयर करें, ठीक है, ताकि वो भी आ पाए और कंपटीशन और भी अच्छी तरीके से तगड़ा हो पाए। हमारी जो तैयारी है वो जितनी तगड़ी होगी, जितना कैलकुलेशन फास्ट होगा, उतना सही रहेगा, राइट। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगले पार्ट के साथ में, सेकेंड पार्ट के साथ में, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।